नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। खट्टर सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल और दुकानें सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चीजों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। 22 अगस्त को जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, तो कुछ जगहों पर व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। फिलहाल नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद भी व्यापारियों में विरोध देखने को मिल रहा है। जहां रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ अब एक बार फिर व्यापारी एकजुट होकर आवाज उठाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते सरकार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बाजार बंद करने जैसे कदम उठा रही है, ताकि बाजारों में लोगों की भीड़ कम की जा सके। लेकिन व्यापारियों का दावा है कि इस तरीके से लोगों की भीड़ बाजार में और ज्यादा बढ़ रही है और इससे कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा और ज्यादा हो रहा है। शनिवार रविवार दुकान बंद करने का जो निर्णय था, उसके बजाय अब सोमवार मंगलवार को दुकान बंद करने का फैसला लिया है, जो सरासर व्यापारी विरोधी फैसला है। व्यापार मंडल इस फैसले का डटकर विरोध करेगा। हमारी मांग सरकार से शनिवार एतवार की नहीं, हमारी मांग सरकार से ये है कि एक हफ्ते के अंदर मतलब 6 दिन दुकानें खुली रहनी चाहिए। समझता हूँ कि सरकार बिना किसी समझ के इस तरह के आदेश जारी कर रही है। जिस तरह से भी आप देख रहे हैं दुकानों के अंदर भीड़ है, कि भीड़ सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों को ये लग रहा है कि 2 दिन आगे आने वाले टाइम पे दुकानें बंद है और जो आपको ज़रूरत का सामान चाहिए वो जाके आप खरीदारी करो दुकानों के अंदर। और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कैसे मैनेज करें इस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को। तो ये एक व्यापारी के बस की बात नहीं है। और जिस प्रकार से आप आज ये हालात देख रहे हैं बाज़ार के अंदर, तो आने वाले समय में जब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद होंगी, तो बुधवार को दुगनी तादाद में कस्टमर बाजार के बीच में होगा। पंजाब विधानसभा जब किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकती है, तो हरियाणा सरकार और यहां का विपक्ष किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का दुश्मन क्यों बना बैठा है। ये कहना है महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का। पंजाब ने इन 3 किसान विरोधी अध्यादेशों के लिए जो प्रस्ताव पास किया है, उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अन्नदाता के दर्द को समझकर प्रस्ताव पास किया है। कुंडू ने मांग उठाते हुए कहा कि वे आज एक बार फिर से हरियाणा सरकार के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि इन 3 किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजें, ताकि कृषि और उससे जुड़े कमेरे वर्ग को बर्बाद होने से बचाया जा सके। कुंडू ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधकर जो पाप किया गया है, उसे अन्नदाता कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि यह अध्यादेश किसान और कृषि समुदाय को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। जननायक जनता पार्टी के साढौरा विधानसभा क्षेत्र में उस समय और मजबूती मिली है जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नाथीराम खेड़ा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुरजीत सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। नाथीराम खेड़ा और उनके साथियों का जेजेपी में उनका स्वागत किया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब गंभीर रूप धारण करती जा रही है। राज्य में कोरोना के 1298 नए मामले आने के बाद राज्य में इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 60,596 हो चुकी है। वहीं इनमें से 661 लोगों की मौत हो चुकी है और 49,710 मरीज ठीक हो चुके हैं।
राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 10,225 हैं। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की कोरोना की स्थिति को लेकर ये जानकारी हासिल की है। राज्य में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव दर 5.67% है। रिकवरी दर 82.04% है। स्वास्थ्य विभाग रोहतक ने सिविल सर्जन ऑफिस से डॉक्टर अनिल बिरला के निर्देश अनुसार हर साल की तरह राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, मधुशंकर विश्वानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट और आरटीएच संस्था ने बालकपुरी धाम में बाबा कर्णपुरी के सानिध्य में हुआ। बाबा कर्णपुरी ने नेत्रदान के बारे में अपील करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद शरीर नाशवान है, क्यों न हम किसी की जीवन का एक हिस्सा बनकर उसको जीवन की एक नई किरण मृत्यु के बाद आंख दान करके कहें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। राजेंद्र शर्मा ने नेत्रदान पर साझा विचार करते हुए कहा कि अगर भारत में अंधता की शिकार की जरूरत को पूरा करना है तो हर परिवार संकल्प ले कि मृत्यु के बाद आंख दान जरूर करें। इस दौरान डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस तरीके से लेकर के और 8 सितंबर तक ये चलेगा। और मैं सभी से कहता हूँ, देखो नेत्रदान महादान। तो हमारा शरीर तो एक नश्वर है। जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है, पूरा होने के उपरांत जब ये शरीर परमात्मा को हो जाता है तो उसके बाद ये किसी काम का नहीं होता। हमारे मरण उपरांत अगर हमारी आंखें किसी को काम आई तो ये हमारे लिए, जब शरीर ही खत्म हो गया तो हमको क्या पता आंखें है कि नहीं है, वो जलाई जाएंगी। इसीलिए ना किया जाए। मैं तो कहता हूँ एक बॉडी ही दान कर देनी चाहिए, जिससे बच्चे हमारे स्टडी करें, जिसमें इसमें कुछ सीखें। और जो ये पखवाड़ा चला रखा है हमारे सभी रोहतक के मोजिज डॉक्टर साहब ने हमारे देवता जी ने, सभी ने, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूं। जो नेत्र लेते हैं और उसे आई बैंक में भेजते हैं। और आई बैंक का जो मुख्य स्थान है वो PGIMS रोहतक है। और यहाँ पे जो नेत्र से कॉर्निया लेके और जिस व्यक्ति को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की जरूरत होती है उसके ऊपर ट्रांसप्लांट कर देते। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ के औघड़ पीर साधु संतों की समाधियां तोड़ने का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। हर रोज मामले में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। पहले तो मामले में समझौते की बात सामने आती है, फिर वहीं मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता आलड़िया सहित रामकुमार नाथ ने दबाव में समझौता करने का आरोप लगाया और फिर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अब मामले में मस्तनाथ के महंत और सांसद बालकनाथ की तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया है। बालकनाथ की तरफ से दावा किया गया है कि रामकुमार नाथ अपने सहयोगियों के साथ अपनी मर्जी से बाबा बालकनाथ से मिलने पहुंचे थे और फिर मामले में समझौता हो गया था। लेकिन अब जो नए आरोप कांता आलड़िया और रामकुमार नाथ की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। अब इस मामले में डीएसपी गोरखपाल राणा से बाबा बालकनाथ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और कहा है कि कुछ लोग बाबा मस्तनाथ और अस्तलबोर में जाति धर्म का बीज बोकर शांति भंग करना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। महम के सामान्य अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर पर मरीज के साथ साथ तीमारदारों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। इस मामले में चौकी में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। महम क्षेत्र के बहलंबा गांव निवासी हवा सिंह ने पुलिस को मामले में शिकायत दी है और कहा कि 28 अगस्त शुक्रवार को वो अपने पैरों में दर्द होने के चलते अपने भतीजे कुलदीप के साथ सुबह 10 बजे महम के सामान्य अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गया था। इस दौरान उसे 2 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा, मगर वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर देवेंद्र हुड्डा सहित किसी भी डॉक्टर ने पीड़ित का इलाज नहीं किया। ज्यादा दर्द बढ़ने पर डॉक्टर से बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन डॉक्टर ने मरीज की उपेक्षा करते हुए पीड़ित और उसके भतीजे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। फिलहाल इस मामले में पीड़ित ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बदसलूकी का मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। 4 नंबर कमरे में आप उसको दिखाओ, तो वहाँ गए। उस टाइम पे फिर पीएन ना वहाँ पर रोक दिए, पहले अभी मीटिंग चल रही है बाद में आना। उसके आधे घंटे बाद फिर गया मैं, फिर उन्हें फिर रोक दिया, बोला चाय पी रहे फिर आना दोबारा। तो 1 घंटा 1.25 घंटा परेशान होके उसके बाद हमने कि यहाँ 4th क्लास का कर्मचारी था उससे रिक्वेस्ट करी, भाई प्लीज़ तू दिखवा दे, ये तो हमें देख नहीं रहे। उसको लेके हम अंदर गए,
तो जैसे ही अंदर लेके गए तो उस टाइम पे ना कोई मरीज था, 3-4 डॉक्टर बैठे थे और एक अपने देवेंद्र हुड्डा जी हैं जो यहाँ पे 4 नंबर रूम में बैठते हैं। उन्होंने ये कहा भाई यहाँ कैसे आ गए, तो माँ जी इस तरह तकलीफ है, फिर यहाँ कैसे बोला घुसाए, बाहर चलो बाहर, इनको बाहर भेजो, बोला गंदे जूते हैं फलाने धक्कड़, बोला बाहर चलो, धक्के बार के बाहर। हाँ धक्के बार मरवा दिए जिनने, पीनते भी कह के बैठे बैठे वहाँ पे बाहर निकलवा दिए। टोहाना शहर के प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर की तली में जिंदा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर पीपुल्स फॉर एनिमल्स के डॉक्टर गोपी मौके पर आए और सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रभाकर कॉलोनी निवासी राजीव नरूला के घर रसोई गैस सिलेंडर आया था, जिसके बाद वे परिजनों ने तली में सांप देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद सूचना पाकर आए डॉक्टर गोपी ने सांप को काबू पा लिया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। डॉक्टर गोपी ने बताया कि प्रभाकर कॉलोनी से राजीव नरूला के घर से सिलेंडर की तली में सांप होने की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करते हुए सांप को काबू पाया गया। जिन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि सिलेंडर को लेने के बाद चेक जरूर करें ताकि कुछ भी हो तो पता चल सके, ऐसे में ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ये सिलेंडर उठाया, उन्होंने टेढ़ा किया उठाने के लिए, तो उसमें देखा कि उसके अंदर सांप था। जैसे उन्होंने सांप देखा सिलेंडर के नीचे तो वो एकदम घबरा गई। घबराने के बाद उन्होंने मेरे पास आनन फानन में फोन किया, मैं 5 मिनट में चला गया और जाने के बाद मैंने सुरक्षित इनको पकड़ के ना, सांप को सुरक्षित पकड़ के और जहाँ पे छोड़ना चाहिए था जंगल में वहां छोड़ दिया गया है। किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वॉल्फ स्नेक था ही है। वॉल्फ स्नेक अक्सर अपना जो है ना कई बार ये कलर चेंज कर लेते हैं। और दूसरा, महिलाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि कोई भी माता बहन अगर सिलेंडर जो है ना घर में चेंज करें तो कृपया थोड़ा सा नीचे से निगाह मार लें जरूर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।